जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब दुनिया एक बहुत अहम मरहले से गुजर रही है, इसलिए कि इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है अमेरिका का सदर। और अमेरिका का सदर कौन होगा, इसका चुनाव का मरहला जारी है। पोलिंग का आगाज़ हुए बहुत घंटे हो चुके हैं, अब आहिस्ता अख्ताम की जानिब बढ़ रही है। और यूँ भी अमेरिका की हालिया तारीख के पहले इलेक्शन है कि जब इलेक्शन से पहले ही तकरीबन 10 करोड़ अफराद अपना वोट कास्ट कर चुका है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना बड़ा वोटर इलेक्शन डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुका है, लेकिन जाहिर है वो वोट जो कास्ट हो चुके हैं, वो वोट जो कास्ट हो रहे हैं और होने हैं, इन सब का मजमुआ इलेक्टोरल वोट्स, ये सारी साइंस बताएगी कि अमेरिका का अगला सदर कौन होता है। अगर ट्रंप अमेरिका के अगले सदर नहीं बन पाते फर्ज कीजिए, तो ये अमेरिका की हालिया तारीख में, यानी कह लीजिए कि पिछले 30 सालों में ऐसा पहली मरतबा होगा कि कोई सदर होगा कि जो दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब नहीं होगा, वरना पिछले 30 सालों से तो यही हो रहा है। ट्रंप से पहले 8 साल ओबामा थे, ओबामा से पहले 8 साल बुश थे, बुश से पहले 8 साल क्लिंटन ने 12। देखते हैं क्या होगा। अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो नक्शा है ये है अमेरिका। इस वक्त इसकी सूरत हाल यूं है, ये अब से कुछ घंटों बाद ऐसा नजर नहीं आएगा और जो कलर इसमें डोमिनेट कर रहा होगा वही अमेरिका का सदर होगा, उसी जमात का सदारती उम्मीदवार। यानी कि जाहिर है लाल और ब्लू, रेड और ब्लू ये कलर्स होते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के। मैं तो उसको रेड फॉर रिपब्लिकन इस तरह याद रखा हुआ है। तो अब आप फर्ज कर लीजिए कि अगर आप समझिए कि जनाब कैलिफोर्निया का रिजल्ट आता है और वो रिपब्लिकन के हक में होता है, तो ये स्टेट लाल हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लीजिए कोई और रियासत टेक्सास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों भी आप सर्च करेंगे, वो अगर लाल हो जाती है। और इस तरीके से ये कुछ रियासतें अगर रिपब्लिकन की फेवर में चली जाती हैं, और इसी अंदाज से जो कुछ रियासतें डेमोक्रेट्स की यानी कि जो बाइडन की फेवर में जाना शुरू होंगी, अभी मैं सिर्फ उसको रफली एक चीज़ कर रहा हूँ, तो उन रियासतों के कलर जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाएंगे। अब आप मान लीजिए कि ये मामला होता है वॉशिंगटन के साथ, या ये मामला होता है मिनेसोटा के साथ, तो अब इस अंदाज से कुछ देर बाद ये कलर्स तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। और जो कलर डोमिनेट कर रहा होगा, अगर वो कलर लाल हुआ तो इसका मतलब ये कि रिपब्लिकन्स डोमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक बार फिर अमेरिका का सदर होगा डोनाल्ड ट्रंप। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये ब्लू कलर डोमिनेट करता है, तो जो बाइडन होंगे अमेरिका के अगले सदर। इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार हमेशा से होता ही है स्विंग स्टेट्स का, और इस दफ़ा ख़ास तौर पर टेक्सास, इस स्विंग स्टेट का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर यहाँ पर कोई अपसेट हो जाता है तो फिर सारी गेम उसके बाद पलट भी सकती है। और स्विंग स्टेट्स के साथ, इस तरह मैंने कहा कि अर्ली बैलेटिंग ठीक ठाक हुई है, वो भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। इसमें और ही बहुत सारे दिलचस्प फैक्टर्स हैं जिसको हम बड़े सादा, आसान, मासूमाना अंदाज में डिस्कस करेंगे। आप एक पैकेज देखिए कि सदारती इलेक्शन की मशक जो अभी जारी है ये होती किस तरह है, इसको ज़रा समझिए इस पैकेज में। और फिर हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बार फिर सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार अमेरिका से मौजूद होंगे और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, ताकि हम ज़रा उनसे कुछ मासूमाना सवाल कर सकें। पैकेज देखिए ज़रा। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका का सदर कौन, व्हाइट हाउस पर अगले 4 बरस तक कौन राज करेगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। रिपब्लिकन उम्मीदवार मौजूदा सदर 74 साल डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार 77 साल जो बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला होने का इम्कान। दोनों सदारती उम्मीदवार अर्ली वोटिंग में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कोरोना के सबब तारीखी हैसियत इख्तियार कर जाने वाले सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग का बाकायदा आगाज रियासत वर्जीनिया और न्यूयॉर्क से हुआ। मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। A lot of enthusiasm, I think. Who's winning in your opinion? Oh, I think Trump's got his thing hands down. The support, even the Republican support for Joe Biden, I think showcases just how much अर्ली वोटिंग और डाक के जरिए 10 करोड़ के करीब अमरीकी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। मेरा वोट जो है वो बाइडन के लिए ये है। उनका जो हेल्थ केयर एक्ट प्रोग्राम है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। अमरीकी हुक्काम ने इंतखाबात के नताइज में ताखीर का खदशा जाहिर किया है। आइंदा सदर को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं।
जनाब अली, ये हाल है, इस वक्त इलेक्शंस जारी हैं। कैलिफोर्निया एक बड़ी रियासत है अमेरिका की, और ज़रा वहाँ पे हमारे नुमाइंदे आरिफ ज़फ़र मौजूद हैं। आरिफ, बताइए कैलिफोर्निया में ये इलेक्शंस, ये जो पोलिंग का सिलसिला जारी है, कितनी देर बाद इख्तिताम पजीर होना है और अब तक का रुझान वहाँ पर क्या बताता है? जी बदामी साहब, यहाँ पर पोलिंग बहुत जोर शोर से जारी है। यहाँ पे पोलिंग हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे शाम तक होगी। आपको जैसे मालूम है, कैलिफोर्निया अमेरिका की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत है और रकबे के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी रियासत है अमेरिका की। यहाँ पर 55 इलेक्ट्रल वोट मौजूद हैं और यहाँ पे जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसका नतीजा तकरीबन जो है वो सामने आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत डीप ब्लू स्टेट है। यहाँ पर डेमोक्रेट्स बहुत वाज़े अक्सरियत में हैं और यहाँ पर जो सियासी पंडित हैं उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं उनका इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ से जीतना एक नामुमकिन अमल होगा, क्योंकि ये पिछले दफ़ा जब ट्रंप यहाँ से इलेक्शन लड़े थे 2016 में, तो उनको 1/3 वोट मिले थे यहाँ के, और पिछले 30 साल में कैलिफोर्निया में कोई रिपब्लिकन कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के कैलिफोर्निया से जीतने के जो 55 हमारे इलेक्टोरल वोट्स हैं वो जीतने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। ओके, और उसके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आरिफ ज़फ़र हमें कैलिफोर्निया से बता रहे थे कि कैलिफोर्निया में जो वोट्स हैं वो किसी भी और रियासत से ज़्यादा हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली यहाँ पर डेमोक्रेट्स ही जीतते हैं और अब की दफ़ा भी ये कोई मुख्तलिफ मामला होता नज़र नहीं आ रहा। और आप जानते हैं, हम जब मैंने सारे बात की अब तक उसे यही साबित है कि बहुत सारी स्टेट्स, बेशतर स्टेट्स का तो मामला तकरीबन तय है, वहाँ कोई अपसेट हो जाए तो हो जाए, वरना तय है कि ये ब्लू स्टेट है और ये रेड स्टेट है। ये जो कुछ स्विंग स्टेट्स हैं उनका मामला जो है वो असल में डिसाइड करता है कि मामला किस तरफ जा रहा है। अब अगेन इसकी भी आप चाहें तो एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान के भी जब इलेक्शंस में हम कर रहे होते हैं तज्जिया, तो हमें कुछ इलाकों के बारे में तो पता होता है ना कि भाई ये तो इस पार्टी से कोई नहीं ले सकता, ये इस पार्टी से कोई नहीं ले सकता, हाँ यहाँ पर कोई गेम हो सकती है, फिर वही चीज़ डिसाइड करती है कि मामला किस तरफ जाना है। बहरहाल ये अलग बात है कि पाकिस्तान में अब उस अंदाज से 2 पार्टी सिस्टम रहा नहीं है जिस तरह अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का है। यहाँ पर पाकिस्तान में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है और वो सारा सिलसिला। अब ज़रा अगेन इस सेगमेंट में हमारे साथ आदिल साहब तशरीफ़ फरमाएं, डॉक्टर आदिल नदीम साहब हमारे साथ पिछले सेगमेंट में थे, वैसे तज्जियाकार तशरीफ़ फरमाएं हमारे साथ रिपब्लिकन से, यानी मैं सिर्फ पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से MJ खान साहब थे, और डेमोक्रेट से यानी कि जो बाइडन जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से आसिफ कदीर साहब मौजूद हैं। मैं तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, MJ खान साहब को हम ज्वाइन कर रहे हैं, अभी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो रिपब्लिकन से। लेकिन अब आदिल साहब ज़रा मुझे इस पर आप तज्जिया दीजिए कि हमारे पिछले प्रोग्राम में जो बाइडन के हामी थे उन्होंने ये जो अपने तौर पर एक मैच पेश की, ये आपके ख्याल में कितनी लॉजिक है कि वो कहते हैं साहब देखिए 10 करोड़ वोट तो ऑलरेडी पड़ चुका है, ये तो वाज़ेह है, उस 10 करोड़ में बाइडन की वोटर्स की अक्सरियत है, ये भी वाज़ेह है, तो अब कितना ही वोट आज पड़ जाए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ हो सकता है, 6 करोड़ हो सकता है, ये वोटर काफ़ी ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि ये आज का वोटर जो है वो उसको आउट नंबर कर दे। वो कहते हैं साहब सारे का सारा वोट भी इसमें आप ट्रंप के पलड़े में डाल दीजिए, जो कि ज़ाहिर अमलन बात मुमकिन नहीं है, तो भी ट्रंप नहीं जीतता। आपको कितनी लॉजिकल लगती है बात? नहीं, मेरे ख्याल में लॉजिक तो बिल्कुल इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। यकीनन जो मेल इन वोट है वो अंदाजा यही है कि उसकी अक्सरियत जो है वो डेमोक्रेट होगी। हाँ। और वो इसलिए होगी कि जो भी चैलेंजर होता है ना, उसका जो वोटर होता है, खुसूसन अमेरिका में जो चैलेंजर होता है उसका वोटर थोड़ा सा जरा ज्यादा मोटिवेटेड होता है, क्योंकि वो तब्दीली चाह रहा होता है। तो लेकिन ये कहना कि वो सारा का सारा होगा, ऐसा तो हरगिज नहीं है। देखें, लेकिन सच्ची बात है, वो एक पॉलिटिकल जब शख्स होता है तो वो जो भी टॉकिंग पॉइंट्स हैं अपनी पार्टी को वही करेंगे। लेकिन 100 मिलियन की अहमियत बड़ी है। 100 मिलियन की अहमियत यार ये है कि देखें, एक 100 मिलियन वोट पड़ चुका है। हाँ। ठीक, पिछले इलेक्शन में जो टोटल वोट पड़ा वो था 136 मिलियन मेरे ख्याल में तकरीबन। सही। और इस इलेक्शन में जो अंदाजा है जो कि यकीनन ज्यादा पड़ेगा, वो करके भी 150 मिलियन हो जाएगा। मतलब उसका ये हुआ कि हर 3 अमेरिकनों जिन्होंने वोट डालना है उनमें से 2 डाल चुके। सही। और अंदाजा इस वक्त डेमोक्रेट्स की सोच ये है, और माहिरीन ये कह रहे हैं कि ज्यादातर उनमें से जो हैं वो डेमोक्रेट होंगे। लेकिन ये भी याद रहे कि जो रिपब्लिकन वोटर है वो भी बड़ा मोटिवेटेड है। ओके। क्योंकि वो जो अपना पहलवान है उसके पीछे पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है।
सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा कि आज जो लोग जाके खुद वोट डाल रहे हैं उसमें ज्यादा तादाद होगी रिपब्लिकन्स की। अब जब ये सारे गिने जाएंगे तो आई डोंट थिंक ऐसा है कि 100% हो, लेकिन डेमोक्रेट्स वांट के मेल इन वोट ज्यादा हो क्योंकि उनकी तवक्को है। सही, यानी आपके ख्याल में ये कहना गलत होगा कि जनाब जो 10 करोड़ वोट पड़ गया है उसमें से अक्सरियत चूंकि बाइडन के हैं, तो अब बाइडन का ये मुकाबला हार जाना बहुत ही बदकिस्मती या बहुत ही अचंभे की बात होगी, ये कहना गलत है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में गलत है। मेरे ख्याल देखिए, इस वक्त लीड बाइडन की ही लगती है, लेकिन ऐसी लीड नहीं है कि जनाब हम गेम जीत गए, आप गेम ओवर हो गई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, गेम ओवर सही है। अच्छा, और एक पॉइंट पे आप और नुक्ता दीजिए, अपना तज्जिया दीजिए, फिर मैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ उनके पास आता हूं। ये कोरोना फैक्टर कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है ट्रंप के लिए? एक रीसेंसी इफेक्ट होता है ना, एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि अभी भी चल रही है, जिसके नतीजे में पिछले एक हफ्ते में भी औसतन रोजाना 1,000 आदमी इस दुनिया से चला गया। अमेरिका में 1 करोड़ आदमी इफेक्ट हो गया और ट्रंप के बयान भी सबके सामने। ये कोई बहुत बड़ा डेंट पहुंचा सकता है आपके ख्याल में, या आपके ख्याल में इसमें ट्रंप का गैर संजीदा रवैया बस ऑप्टिक्स की हद तक ही नुकसानदेह से ज्यादा नहीं? नहीं, देखिए कोरोना इस वक्त अगर कोई पॉलिसी इशू इस वक्त अहम है तो उसमें से कोरोना यकीनन है, लेकिन 2,25,000 हलाकतें। यस। तो जिसका बाप मर गया, जिसकी माँ मर गई, जिसकी बहन बीमार हो गई, उसके लिए तो वो बड़ा जरूरी है। उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी नौकरी चली गई, उसके लिए भी जरूरी है। सो यकीनन एक कोरोना फैक्टर है, और यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कोरोना की वजह से उन्होंने अपनी व्यू चेंज कर लिया। लेकिन अगेन मैं सिर्फ तज्जिए की बात कर रहा हूँ, नॉन पार्टिसन। सच्ची बात यह है कि कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो कोरोना की वजह से ट्रंप के और पीछे आ गए। लेकिन अमेरिका में एक है, वो आप कहें साइंस है या नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद है वो कहते हैं जिन्हें मास्क पहनना जो है ना हमारी आजादी के खिलाफ है। हम तो जो है, हम तो फ्रीडम कॉम है, हम मास्क जो है वो हमारी आजादी पे जंग डालता है। कुछ जो है वो वैक्सीन्स में नहीं बिलीव करते। सो ऐसा नहीं है कि सारे जो हैं वो कोरोना की वजह से उन्होंने अपना वोट चेंज कर दिया। कोरोना ने कुछ जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, और शायद बहुत कुछ जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, उनकी सपोर्ट को और ज्यादा सख्त कर दिया। राइट, इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने एक तज्जिया ये भी सुना कि बहरहाल वो जो नुकसान हुए अपनी जगह, लेकिन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी जो लोगों को मिले हैं उसने भी किसी हद तक जो नाराज लोग हैं कोरोना से उनको मुतमईन किया है, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ने भी। अच्छा, अब ब्रिलियंट बात, एक जुमला में जी आई थिंक अगर किसी चीज पे इलेक्शन टर्न हो सकती है, हाँ, तो वो उस पे हो सकती है कि हर अमेरिकन के घर जो है वो 5, 6, 7 हजार का चेक आ गया। यस यस यस। तो अगर वोट इस पे नहीं चेंज होगा तो फिर किस पे होगा? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसिफ कदीर साहब, आप यहाँ पे आपका इंक्लिनेशन जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ है, जो बाइडन। एक तो अगेन हम तो अमेरिका में लोगों से बात करते हैं, साफियों से थोड़ा बहुत पढ़ लिया ये सारा कुछ। एक ये चीज़ भी कहते हैं साहब कि ट्रंप की फेवर में जा सकती है, जो कि आपके अगेंस्ट रहती है, कि ट्रंप के दौर में बहरहाल कोई एक न्यू वॉर इनिशिएट नहीं हुई। इनफैक्ट जो ट्रूप विथड्रॉल्स के जो वादे थे वो भी पूरे हुए, इसराइल के साथ मामला बेहतर हुए, इसराइल के मिडिल ईस्ट से मामला बेहतर। ये सारे फैक्टर्स भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ जा सकते हैं? आप जो कुछ भी कहें, अमेरिका के अंदर अमेरिकन इस वक्त सदर ट्रंप के ऊपर रेफरेंडम के तौर पे उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। अच्छा, वो सदर ट्रंप की कोरोना वायरस नाकाम पॉलिसी पे वोट दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगरचे ज़्यादा लोग जो बाइडेन को वोट नहीं दे रहे, ये ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को सदर नहीं देखना चाहते। लिहाजा अगर आप तजिया करें कि जब, और इसकी वजह आप क्या बता रहे हैं? कोरोना, बस कोरोना वायरस और दूसरी पॉलिसी, झूठ बोलना। और इसके साथ साथ आप देखें जब डेमोक्रेटिक हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन हुआ था, हाँ, तो उसकी लीड 3% थी। ठीक है, लेकिन अगर आप आपका तजिया लें तो इस वक्त जो बाइडेन की लीड 7% से ज़्यादा है, और इस वक्त 100 मिलियन से ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं, जिसमें अक्सर जो हैं डेमोक्रेट हैं। और मैं ये समझता हूँ कि स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में अगर जो बाइडेन की जीत हो गई या वो टेक्सास में जीत हो गई, तो फिर उनका सदर बनना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पोल जो हमें बताए जा रही है सही नहीं, तो फिर को ये कयास रही है
फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन सर ये आपने कहा ना झूठ, ये सच और झूठ तो बड़ा रिलेटिव टर्म है ना। मेरा सच किसी और का झूठ है और किसी का झूठ मेरा सच है। तो ट्रम्प का यही जो खुला डुला स्टाइल है, जिसमें वो एट टाइम्स फैक्चुअली इनकरेक्ट भी होते हैं, एट टाइम्स ज्यादती भी करते हैं, जज्बाती भी सब कुछ है, यही स्टाइल बहुत सौ को भाता भी है। पाकिस्तान में भी यही कुछ मामला। तो वही तो फिर अपनी, ये तो एक अपनी अपना सच और झूठ का बड़ा रिलेटिव टर्म है ना सर। नहीं, कई भाई आप ये सही कहते हैं, कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि अमेरिका का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, और हमें भी अक्सर ये महसूस हो रहा है आजकल कि अमेरिका का इलेक्शन है, पाकिस्तान का इलेक्शन है। सारे लफ्ज सुने सुने, एस्टेब्लिशमेंट, धांधली, फेथलेस इलेक्टर, ये सारे मामला अजीब, नहीं मानूंगा, तारीख का सबसे धांधलीदा इलेक्शन है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात है कि अगर सच को आप छोटा कर दें या सच को लंबा कर दें तो वो सच नहीं रहता। और सियासत में सच बोलना सियासतदानों के लिए आसान नहीं है। तो आप ये समझ लें कि ये इलेक्शन में हर काम होता है, लेकिन सदर ट्रम्प ने भरपूर कोशिश की है। ये मानते हैं कि उनके नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन की पर्सनैलिटी, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उन पे लोगों का कॉन्फिडेंस, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो लीड है और जो वक्त हवा का रुख है कि इस वक्त एंटी ट्रम्प का वोट जो है ट्रम्प को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। लोग ट्रम्प को नहीं देखना चाहते। अच्छा, आप जाहिर है बहुत सारे वाकयात हैं जो कि भी इलेक्शन से पहले हुए हैं, जिनके बारे में भी इम्कान है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे, जिनमें से एक जाहिर है कोरोना का ये सारा फिनोमेना हमने डिस्कस किया। जरा एक रिपोर्ट देखिए, हम इस पर तज्जिया करते हैं कि ये जो कुछ वाकयात हैं, इनका आज के इस दिन पर, जिसका अगले 4 साल के लिए दुनिया की सियासत पर असर हो सकता है नहीं, जरा देखिए जरा। The question is, the radical left, will you shut up, man? मौजूदा इलेक्शन को अमरीकी तारीख के अहम इंतखाबात करार देने की वजह रवां साल हुए चंद वाक़यात हैं। 5 फरवरी जब अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को मुआवजे के इल्जामात से बरी कर दिया, उनको इख्तियारात से तजावुज करने और ऐवान नुमाइंदगान की उमूर में मुदाखलत के इल्जामात का सामना था। 29 फरवरी को बाइडन ने रियासत कैरोलिना के प्राइमरी में मैदान मारा, तो 11 मार्च को ट्रंप के कोरोना से परेशान अमरीकियों से दिलचस्प खिताब के बाद मुल्की निज़ाम ज़िंदगी तब्दील हो गया। My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. 8 अप्रैल को बर्नी सैंडर्स ने मैदान छोड़कर बाइडन की बतौर पार्टी उम्मीदवार तौसीक कर दी। 23 अप्रैल को ट्रंप ने कोरोना का इलाज बिलीज के टीके को तजवीज़ किया, जिसके बाद माहिरीन सेहत के इंतबाह पर ट्रंप ने अपने ही बयान को मजाक करार दे दिया। 1 जून को सयाह फाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। 11 अगस्त को सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कमीला हैरिस को नायब सदर नामजद कर दिया। 18 सितंबर को सदारती इंतखाबात से सिर्फ 2 माह कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस गन्सबर्ग चल बसी। सदर ट्रंप ने बगैर किसी हिचकिचाहट खाली असामी पर एमी कोनी बैरेट को नामजद कर दिया। 29 सितंबर को सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला मुबाहिसा हुआ, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की तख्त करामी की नजर हो गया। Who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? right. Gentlemen, I think this we've is ended so this. He's going to pack the court. We have We're not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? 2 अक्टूबर को सदर ट्रंप और उनके कई साथी कोरोना का शिकार हो गए, जिससे अमरीकी सदर की साख को नुकसान पहुंचा। मौजूदा अमरीकी इलेक्शन की अहमियत की बुनियादी वजह कोरोना वायरस भी है, जिसे अमरीका बेयकीनी की सूरत हाल से 2-4 है। अब देखना यह है कि बाइडन कोरोना पर अमरीकियों का एतमाद जीतने में कामयाब होते हैं या इस मामले पर ट्रंप ही कुछ कर सकेंगे। हमने कोरोना वायरस के हवाले से बात भी की कि ये किस तरह असरअंदाज हो सकता है नहीं होता। मोहम्मद याकूब साहब भी मेरे साथ हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से। याकूब साहब सुन सकते हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम नदीम याकूब है। आपके जो देखने वाले हैं उनको भी मेरा सलाम। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर करेक्शन ऑल्सो। याकूब साहब, मुझे आप ये बताएं कि हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स क्विकली डिस्कस कर रहे हैं ना, जो कि सिलेक्शन पर असरअंदाज हो या नहीं सकते हैं। ये तो जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर, वो एक फुटेज जो सबके जहनों में रच बस गई कि किस तरीके से वो पुलिस वाला जो है वो स्याफाम शख्स का गला घूंटता है और वो अपनी जान देता है। फिर मुजाहरे, हमने व्हाइट हाउस के बाहर भी ये रेयर मनाजिर देखे कि ट्रंप की आमद से पहले वो टीयर गैस, ये सारे मामलात क्या एक इनका इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है कि ट्रंप के लिए ये कोई मतलब मामलात को एक्चुअली ख़राब कर दे नताइज की हद तक?
वो एक ऐसे टाइम पे हुए जबकि इलेक्शन का मौसम था, इंतखाबी मुहिम आपने अरूज पर थी और उस वक़्त ये वाक़यात हुए और उसका असर पूरे अमेरिका भर में फैला। वो एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार की उसने, ब्लैक लाइव्स मैटर। और जो यहाँ पर तजियाकार हैं उनका कहना है कि इस मूवमेंट का इलेक्शंस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हुआ है, इसलिए कि जो ब्लैक वोटर्स हैं यहाँ पर, जो सियाफाम अमरीकी हैं, दोनों जो रहनुमा उनकी कोशिश है कि उनकी जो एक हमायत है वो हासिल करें, क्योंकि जो मुख्तलिफ तबके हैं यहाँ पर, चाहे वो सियाफाम अमरीकी हैं, चाहे हिस्पैनिक्स हैं, चाहे साउथ, वो सब के उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इलेक्शंस में है। इस दफ़ा जो है वो यंग तबका जो है उनको दोनों रहनुमाओं ने कोशिश की कि वो भी बाहर आएँ और वोट डालें, क्योंकि अभी तक आपको जैसे मालूम होगा कि इलेक्शन से पहले अर्ली वोटिंग का जो एक सिस्टम है उसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने वोट्स डाले हैं, और ये दोनों कैंपेनों का ही नतीजा है कि इतने लोग जो है, इतना बड़ा टर्न आउट महसूस किया जा रहा है कि इस दफ़ा होगा। और आज जो इलेक्शन का दिन है उसमें भी जाहिर है वोट डालेंगे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, और जाहिर है ये जो सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, जो मूवमेंट हुई, तहरीक हुई, उसका इलेक्शंस पर तजियाकारों का कहना है कि असर है। थैंक यू याकूब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। हम अभी ज़रा तजियाकारों को लेंगे। इसमें एक क्विक कमेंट आदिल साहब आप भी कीजिए, जिससे पहले आपसे इजाज़त लें। वो ये कि यही इसी तनाजुर में सवाल है, एक तज्जिया है, आप बताइए कि आपसे कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं कि ये जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो इंसिडेंट हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला, और वो सारा, ये ऑप्टिक्स की हद तक तो ट्रंप के लिए था नुकसानदेह, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका शायद इलेक्टोरल वोट यानी इलेक्शन में वोट्स पे ज़्यादा असर ट्रंप के खिलाफ इसलिए ना हो कि जो तबका इस वजह से ट्रंप से नाराज़ हुआ वो वैसे भी ट्रंप का वोटर नहीं था, तो उसकी नफरत में ज़रूर इजाफा हुआ ट्रंप से, लेकिन नंबर कम नहीं हुआ। वो तबका वैसे भी ट्रंप का फ़ैन नहीं था, या उस तबके की अक्सरियत। ये कहना ठीक होगा? यार पूरी तरह मैं नहीं इससे एग्री करूंगा, इस लिहाज से कि ये कहना यकीनन सही है कि जो ट्रंप का जो जीदार वोटर है, जो ट्रंपिस्ट है, उसकी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो एक तरह से वो तो और सख्त उसका सपोर्टर हो गया, क्योंकि एक तरह से इसको आप कहते हैं विसल ब्लोइंग है उनके लिए, तो यकीनन वो बात सही है। लेकिन जो एंटी है, मेरे ख्याल में जो दराड़ मुल्क में है वो कोरोना की दराड़ नहीं है, वो रेस की दराड़। और उससे हुआ ये कि जो एंटी ट्रंप था, जो पहले कहता था यार ये बंदा शायद अच्छा नहीं है, अब वो भी ज्यादा हो गया एंटी ट्रंप कैंप में। तो उस लिहाज से ओवरऑल यकीनन एक हुआ। एक मैं अगर जाने से पहले एक और बात, क्योंकि आप इजाजत दे मुझे भी मासूमाना बात करने की, जरूर प्लीज। पाकिस्तान से मिला रहे थे, तो एक चीज ये भी अब मेरे ख्याल में हो रही है यहाँ कि ये अमेरिका जो है ना प्रिटेंड कर रहा है कि ये 2 पार्टी कंट्री है, और दरअसल ये 2 पार्टी रही नहीं है। अच्छा। और अभी तक इलेक्शन सिस्टम ऐसा है कि पार्टियां, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है वो तो क्लियरली अब एक मुख्तलिफ पार्टी है। अगर ये पाकिस्तान होता ना तो इसको हम कहते हैं रिपब्लिकन टे, जिस तरह नून लीग होती है, ये रिपब्लिकन ट्रंप है। अच्छा, और रिपब्लिकन में एक और भी है, देखिए पार्टी अभी तक जुड़ी हुई है। और डेमोक्रेट की साइड पे भी एक डेमोक्रेट सीन है, वो बर्नी सैंडर्स की का ग्रुप है। कैंडिडेट दोनों ने खड़े कर दिए, लेकिन जो भी इलेक्शन का रिजल्ट हो, मेरे ख्याल में वी विल सी कि ये जो सिस्टम है ये किसी ना किसी तरह अनरेवल होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन 4 को हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा अगर, तो उसके बाद सब घरों घर ही जाएंगे। ये अमेरिकन सियासत और अमेरिकन डेमोक्रेसी की अनरेवलिंग है, जिसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लेकिन पार्टियां तब्दील होती हैं। एक बिल्कुल एक और जुमले की बात, ये दोनों पार्टियां एक जमाने में एक पार्टी थी, उसका नाम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स, और दूसरी पार्टी थी फेडरलिस्ट। फिर वो टूटी, तो ये अमल एक जारी रहता है। और मेरे ख्याल में जो हम देख रहे हैं, जिसलिए हम कहते हैं बारी बारी ये हिस्टोरिक है, वो इसलिए कि अमेरिकन सियासत फंडामेंटली तब्दील हो रही। इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अब ये मुझे एक बात आप बताइएगा कि ये सर आप बताइएगा मुझे, यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्सास के हवाले से, जो कि एक स्विंग स्टेट में एक इंपॉर्टेंट रियासत है, अगर इसके बारे में जो कहा जा रहा है अगर वो ठीक साबित हो जाता है, इतना रंग तब्दील करने लगा है, ये रिपब्लिकन से डेमोक्रेट होने लगा है, अगर ऐसा हो जाता है तो जो टेक्सास का हजम है, अगर ये एक ही स्विंग स्टेट इधर से उधर चली जाती है तो बाकी स्विंग स्टेट्स के वहाँ रहते हुए भी ये अकेली स्टेट पासा नहीं पलट देगी।
ये आप सही कहते हैं कि टेक्सास के अंदर 33 नशिस्तें हैं। yes. अगर वो डेमोक्रेट्स के पास चले जाएं तो फिर तो रिपब्लिकन का जीतना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नामुमकिन सा हो जाता है। आपको ये होना चाहिए कि 200,000 मुसलमानों ने यहाँ वोट दिया है और जो बाइडेन ने कहा है कि day 1 he will lift ban on Muslims. So this is a big incentive for all the Muslims who are abundantly in Texas, जो कि ओवरवेलमिंग वोट दे चुके हैं जो बाइडेन को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेट अगर रेड से ब्लू हो जाए तो फिर हमेशा के लिए डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट का जीतना बहुत आसान हो जाएगा। राइट ये एक रियासत से ठीक है, ये मामला इस तरह हो सकता है। एक और बात पे आप कमेंट कीजिए, ये हम ज़ाहिर हमारे व्यूअर्स में अक्सरियत पाकिस्तानियों की, तो मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है एक ख़ास हद से ज़्यादा हमारा वहाँ पे असर नहीं है, ज़ाहिर है हम नंबर्स की वजह से भी, लॉबिंग की वजह से भी, फिर भी ज़रा इंटरेस्ट के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जब जो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए कामला हैरिस को सेलेक्ट किया, जिनकी वालदा मोहतरमा जो है वो भारत से, वाले साहब जमैका से, फिर वो तलाक हुई, सारा कुछ, यानी उनका बहरहाल एक तशख़्ख़ुस ज़रा एक भारतीय और वाला एलिमेंट, तो इससे जो पाकिस्तानी वोटर था वो थोड़ा सा नहीं ज़रा डिस्टेंट हुआ होगा? मेरी जो कामला हैरिस से 3 दिन पहले टेली कॉन्फ्रेंस पे बात हुई है। अच्छा। आज 9 बजे उठ के मैंने वोटिंग की है और मैं ये समझता हूँ कि उनके मेरी बात के बाद यही महसूस हुआ है कि उनके मियाँ एक जोइश इंसान है, उनकी अपनी औलाद तो नहीं, लेकिन वो एक मंजे हुए अमेरिकन सियासतदान है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अमेरिकन सियासतदान किसी एक तरफ झुकाव नहीं करता। यहाँ एक पॉलिसीज होती हैं, जो बाइडेन की पॉलिसी होगी और कामला वाइस प्रेसिडेंट है, असल में तो जो बाइडेन की पॉलिसी होगी। जो बाइडेन ने तो पहले ही कहा है कि पाकिस्तान इज 50% मोर इम्पोर्टेंट देन अफगानिस्तान, और इसका मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडेन एक बैलेंस पॉलिसी रखेंगे, वो हिंदुस्तान की तरफ बिल्कुल टिल्ट 100% नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को साथ लेके चलेंगे और अमन की बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडेन का आना पाकिस्तान के लिए और मुसलमान जो अमेरिका में हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, ये अभी मैं मज़ीद तज़ियाकार ज्वाइन करेंगे तो उनसे पूछूंगा। मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो बैठी हुई जो हमारी जो रियासत हो, वो शायद इसी चीज़ को जो सिस्टम चल रहा है उसकी कंटिन्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो कि बहरहाल उनकी एक सर्टेन वक्त गुजारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो शायद रियासत पाकिस्तान ये चाहे कि जनाब वही एक चीज़, वही अरेंजमेंट कंटिन्यू हो, बजाय इसके कि एक नया शख्स और उसके साथ नए सिरे से बातचीत और वो सारा मामला। बट लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है। मुझे एक ज़रा आप क्विक कमेंट इसमें भी कीजिए। ये तो हमने इस पर बात की कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जंग का बाकायदा आगाज़ नहीं किया, अमरीकी सोल्जर उस अंदाज से वहाँ नहीं मरवाया और सारा कुछ, ये उनके फेवर में क्या जा सकती है बात या नहीं। इसी तरीके से जो और जो कुछ वाक़यात हुए, जनरल ये कासिम सुलेमानी का वाक़या और ये सारे मामला, इस तर्ज की चीज़ें, या इसराइल का मामला, मिडिल ईस्ट और इसराइल के ताल्लुकात बहाल करवाना, इसको तो कैश कर सकते हैं डोनाल्ड अपने हक़ में या नहीं? नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इस वक्त जो है ना, ये जो पॉलिसी है, चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी है, हाँ, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं जाती। ये छोटी छोटी बातें जो आपने की हैं, इनका तो कोई इतना असरअंदाज नहीं है। असल सेहत जो पाकिस्तान की है, वो चाइना को कंटेन करने की जो नई पॉलिसी चली है, मेरे ख्याल में जो बाइडेन इसका साथ नहीं देंगे, और ये हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए और इस्लामाबाद के लिए पाकिस्तान चीन दोस्ती बहुत अहम है और अमेरिका को इसका पूरा सपोर्ट करनी चाहिए। ओके, अर्जुमंद हाशमी भी हमारे साथ, रिपब्लिकन है आप, मेयर भी हैं रहे 3 मरतबा। अर्जुमंद, आप बताइएगा पहले तो यही ज़रा क्विक क्वेश्चन, क्या लग रहा है आपको ये मामला किस तरफ जा रहा है? डेमोक्रेट्स ये क्लेम करते हैं कि अर्ली वोटिंग में हमें अच्छा खासा वोट पड़ गया है, और आज अगर एक साइजेबल, एक मुनासिब वोट भी पड़ जाए तो वो ओवरऑल जो गिनती है उसमें डेमोक्रेट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल नहीं होगी। देखिए, ये तो पिछली दफ़ा भी 2016 के भी इलेक्शन में यही कह रहे थे कि दे वर विनिंग बाय अ ह्यूज मेजॉरिटी,
और जब वोटिंग के रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो बदल गए। मैं ये बात मानता हूँ ज़रूर कि इस दफ़ा अर्ली वोटिंग ज़्यादा हुई है और डेमोक्रेट्स अर्ली वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अर्ली वोटिंग में रिपब्लिकन वोट नहीं डाले हैं। बेतहाशा लोगों ने, रिपब्लिकन लोगों ने वोट डाले हैं और मैं इस बात पे इस वक्त बिल्कुल ये इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात से कि जस्ट बिकॉज अर्ली वोटिंग ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब ये है कि सारे वोट डेमोक्रेट्स को पड़ गए। वी हैव टू वेट टू सी व्हाट द इलेक्शन रिजल्ट्स कम एंड देन ऑब्वियसली द होल थिंग इज बेस्ड ऑन अ फ्यू स्टेट्स, जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके अंदर जो वोटिंग है उसके ऊपर बेस करता है। तो वील जस्ट हैव टू वेट एंड सी कि व्हाट द रिजल्ट्स कम बैक। पहले से पहले ये सोच लेना कि क्या रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, तो ये गलत बात होगी। लेकिन इस पर आपको तशवीश नहीं है? तशवीश एक शहरी की हैसियत से कि आप अमेरिका जैसे मुआशरे में जहाँ पे जमहूरी इक़्तिदार अच्छी खासी हैं, जहाँ पर एक रीत रही है, जहाँ पर एल गोर और बुश जैसे इलेक्शन है कि जहाँ 271 वोट लेके जो है वो 270 की गुंजाइश हो, 271 लेके वो इलेक्शन जीत जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें अब जिसको इस हवाले से जाना जाता हो कि उस फैसले को कभी कोर्ट भी ना किया जाता हो, लेकिन फिर भी एल गोर वहाँ पर अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और घर चले आए। उस मुआशरे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि मैं इलेक्शन हारा तो मैं नताइज नहीं मानूंगा, मैं इलेक्शन हारा इसके अंदर धांधली होगी, व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, और बाकायदा हमें आसार नजर आ रहे हो बड़े वाजे कि अगर ये नतीजा ट्रंप के खिलाफ आता है तो वायलेंस हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये आपकी सिर्फ सोच है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में जरूर कहा था, लेकिन अगर आज आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि ही विल अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड जो इलेक्शन जीतेगा वही व्हाइट हाउस ऑक्यूपाई करेगा। यही यहाँ के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं पे चला जाएगा। किसी आदमी के या किसी प्रेसिडेंट के कहने ना कहने से कि मैं व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, ये थोड़ी होता है कि वो परमानेंट एंटिटी बन जाए वहां पे। हाँ ठीक, हाँ चूँकि अभी हमारे इससे पहले साजिद तारड़ साहब भी मौजूद थे आपकी पार्टी के, तो वो उनकी भी टोन से था कि बहुत आसानी से नताइज कबूल नहीं करेगी रिपब्लिकन पार्टी अगर उनके खिलाफ आता है। तो फैज़ रहमान साहब हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, और ऑफ कोर्स फैज़ साहब मैंने तो उनके अंडर में भी काम किया है, बहुत कुछ सीखा है उनसे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? एब्सोल्युटली, गुड टू बी विद यू। लाइकवाइज थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। जरा क्विकली पहले तो आप बताइए ना, आपको क्या लग रहा है ये मामला किस तरफ जा रहा है? यार इस वक्त वाकई कुछ कहना मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि देखिए जहाँ तक जो प्री पोल जो बैलेट्स हुए हैं जिसमें मेल इन बैलेट्स और इन पर्सन, तो इस वक्त तक 102 मिलियन यानी 10 करोड़ 20 लाख लोग प्री पोल्स में वोट दे चुके हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि अगर आज जो वोट कास्ट होने हैं अगर उसका टर्नआउट अच्छा हो खासा हो और ट्रंप के वोटर्स निकल आए इन बिग नंबर्स, तो यकीनन ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एक फेवर होगा उनके लिए और वो ये पासा पलट सकते हैं। इसमें जो अहम बात है वसीम वो ये कि जो पेंसिल्वेनिया है जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा जिक्र सुन रहे हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तानी तो शायद वहाँ बैठे बैठे वहाँ पेंसिल्वेनिया पहुँच गए होंगे, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि पेंसिल्वेनिया में क्या हो रहा है, इतना जिक्र सुना है उसका। तो उसका हाल ये है कि वहाँ जो ओवरऑल आप देखिए 72% प्री पोल वोट कास्ट हो चुका है, 72%, ठीक है ना, कंपेयर टू 2016। अब लेकिन पेंसिल्वेनिया एक ऐसी स्टेट है जहां पर सिर्फ 40% वोट कास्ट हुआ है कंपेयर टू 2016। तो ये एक दिस इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर द ट्रंप कैंपेन कि अगर वो 40% जो वोट कास्ट हुआ है, बकिया जो 60% हैं, अगर वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसमें मोस्ट लाइकली वो लोग हैं जो रिपब्लिकन लीनिंग वोटर्स हैं, तो पेंसिल्वेनिया का अगर फैसला उन वोट्स की बुनियाद पर होता है तो बाइडन बहुत मुश्किलात का शिकार होंगे। लेकिन बाइडन के लिए दूसरी अच्छी खबर है टेक्सास में कि वहाँ पर वो स्टेट जो कि रेड कहलाती थी बिल्कुल यानी सॉलिड रिपब्लिकन स्टेट, वो अब एक टॉस अप स्टेट है। और उसकी वजह यह है कि पिछले 4 साल में 5 साल में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इमिग्रेशन हुआ है, लोग नए लोग वहाँ आके आबाद हुए हैं, पाकिस्तानीज़ बहुत मूव हुए हैं, मुसलमान बहुत मूव हुए हैं। उसकी वजह से उन माइनॉरिटीज़ की वजह से अब वो एक टॉस अप स्टेट है। अगर टेक्सास में फैसला हो जाता है और जल्दी हो जाता है, आज रात हो जाता है कि वो बाइडन जीत गए हैं, तो फिर ये तमाम छोटी स्टेट्स पेंसिल्वेनिया हुई, मिशिगन हुई, विस्कॉन्सिन, ये सब मीनिंगलेस हो जाएंगे, ये रेलेवेंट हो जाएंगी बिल्कुल इररेलेवेंट। और आपको लग रहा है कि टेक्सास जो है वो अपना रंग तब्दील कर रहा है, वो रिपब्लिकन से डेमोक्रेट हो रहा है? It will be historic, unbelievably historic। मतलब ये सोच भी नहीं सकता था कोई कि टेक्सास जैसी स्टेट, 1976 में जिम्मी कार्टर प्रेसिडेंट थे,
उन्होंने वो जीती थी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के तौर पर। उसके बाद से आज तक ये स्टेट कभी भी किसी डेमोक्रेट ने नहीं जीती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर जो बाइडेन के अगले सदर अमेरिका बनने की राह में बहुत बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। इट्स अ डन डील, इट्स अ डन डील। फिर ये कि वो अगर टेक्सास जीत जाते हैं तो फिर उनके लिए पेंसिल्वेनिया जीतना जरूरी है, क्योंकि टेक्सास जो है इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर कैलिफोर्निया। सबसे ज्यादा वोट्स हैं कैलिफोर्निया में 55 और फिर 33 उसके बाद जो 38 एक्चुअली ओके तो 38 वोट्स अगर इनको वहां मिल जाते हैं तो फिर ये बाकी जो जैसे ये जो दूसरी स्टेट्स है ना, ये एक्चुअली तड़का लगाने के लिए है। जहां तड़का लग गया वो जीत गए, क्योंकि बाकी जो जितनी भी आपकी सही है। सर ये बात हो गई। एक पॉसिबिलिटी जिस पर हम आपके आने से पहले बात करें, जिस पर आप भी अपना तज्जिया दीजिए। आपके ख्याल में ट्रंप ने जो बयान दिए थे इलेक्शन से पहले नताइज कबूल ना करने के हवाले से, और ये वो जिस पर अभी हमें बता रहे हैं कि साहब उन्होंने आज उसके बरक्स भी बयान दिए कि नहीं मैं नताइज कबूल करूंगा, ये वो, आपके ख्याल में वो बयान बस उस वक्त जरा एक तड़का लगाने वाला ही एक बयान था, या आपके ख्याल में वाकई उन बयानात की गूंज सुनाई देगी अगर ट्रंप इलेक्शन हारे और शायद हम अमेरिका की स्ट्रीट्स पे वो मनाजिर देखें जो कि आम तौर पर इलेक्शन की रात को देखने में नहीं आते हैं? जी देखिए, वैसे बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें देखिए, अगर आप गौर करें, कभी प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, कभी रिपब्लिकन्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन लोग इधर उधर होते रहते हैं। बीच के जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, यानी एक अगर हमारे पास अगर जमात इस्लामी का वोटर है तो वो जमात इस्लामी का वोटर है, रहेगा जिंदगी भर, कुछ भी कर लें आप। एक नवाज लीग का है, वो नवाज शरीफ का रहेगा। लेकिन बहुत से बीच के वोटर्स ऐसे हैं जो आगे पीछे बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सपेक्टिव और उस वक्त वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर चेंज होते हैं। तो अमेरिका में जो इनको जो नुकसान पहुंचा है ना हमारे ट्रंप साहब को, वो इन्हीं लोगों की, बीच की लोगों की वजह से पहुंचा है। इनकी जो बयानात हैं कि मैं तस्लीम नहीं करूंगा, अगर री-इलेक्ट हो गया तो डॉक्टर फॉची को फायर कर दूंगा, या ये जो अगेन अपने मैक्सिकन रेपिस्ट होते हैं, या मैं मुसलमानों को ये समझता हूँ। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये इंडिपेंडेंट वोटर्स की जो सिंपथीज हैं, उनकी हमदर्दियाँ, उनकी हिमायत खो दी है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि स्विंग स्टेट्स क्या हैं। स्विंग स्टेट्स यही है ना कि लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, बेस्ड ऑन what they hear and what they see. What they hear and what they see is not pretty, from at least from Trump. तो ट्रंप ने अगर अपनी ज़बान थोड़ी सी काबू में रखी होती तो आज उनके ये, देखिए वसीम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जो इनकम्बेंट्स जो होते हैं उनके लिए री इलेक्शन की कैंपेन निस्बतन आसान होती है। इट्स ऑलमोस्ट अ गिवन कि उन लोगों को मिल जाएगा। और खास अमेरिका जैसे इसमें जहां पर री इलेक्ट होने की रीत बहुत ज्यादा हो, जहां 21 सुदूर हो जो 2 मरतबा आए हो, अनलाइक पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अगर वो तो, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस हालत में पहुंचा दिया है कि हम यहाँ बैठे हुए अप टू द लास्ट मोमेंट नहीं कह सकते, खुद रिपब्लिकन्स नहीं कह सकते। सही है। जो रिपब्लिकन्स और जो हामी हैं वो पब्लिकली शायद कहेंगे कि जी हम जीत रहे हैं, लेकिन खुद उनके अपने इंटरनल पोल्स प्रेसिडेंट ट्रंप को पीछे दिखा रहे हैं। हाँ सही है, ठीक है। तो अर्जुमन साहब, आप अगर इस पर भी अगर कमेंट करना चाहते तो फैज साहब ने कहा, ये टेक्सास के हवाले से बताइए, आपको फिर इसकी आप कहें ना कहें इसकी फिक्र लायक है कि ये अगर वाकई रिपब्लिकन से डेमोक्रेट हो गया तो फिर तो बाकी कई सारी स्विंग स्टेट्स इररिलेवेंट हो जाएंगी और गेम पलट जाएगी। इसके हवाले से तो बाकायदा अदालत का रुख किया है, अदालत का रुजू किया है। टेक्सास में क्या हो रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, इनका असेसमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा। नंबर 1 ये कहना कि टेक्सास में लोग आ रहे हैं, ठीक है लोग आ रहे हैं, 5000 लोग अगर आ जाते हैं तो इलेक्शन का रिजल्ट चेंज नहीं हो जाता है। टेक्सास के अंदर इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। टेक्सास हैज बीन अ रिपब्लिकन स्टेट. Texas has voted last time Republican. Just because Harris County voted a lot in early voting doesn't mean कि it covers all the rural areas of Texas. Yes, मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि cities की population, urban population में जो बाइडेन को वोट जरूर मिलेगा और डेमोक्रेट्स को मिलेगा, और उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। People have अगर ऐसा है तो टेक्सास के हवाले से अदालतों का रुख क्यों हुआ है रिपब्लिकन्स की जानिब से? तो देखिए, अदालतों का क्या रुख हुआ है, सिर्फ एक चीज पे अदालत का रुख हुआ है, वो ये कि हैरिस काउंटी के अंदर उन्होंने ये देयर वाज अ कंसर्न कि वेदर जो गाड़ियों में वोट किए गए वो सही थे कि नहीं। लेकिन रिपब्लिकन जो
जजेस हैं उन्होंने फैसला दिया है बिल्कुल ये कि दोज वोट्स विल बी काउंटेड। तो अभी से पहले से ये कहना कि अदालतों का रुख किया जाएगा, किस लिए अदालतों का रुख किया जाएगा? ये किया तो गया ना, जो आपने बताया नहीं कि कुछ फिक्र लायक थी, वरना ये तरीकाकार तो मुरव्वजा है ना, ये कोई नई चीज तो नहीं हुई, यानी कुछ परेशानी लायक थी तभी किया ना ये रुख। यानी ये बात बिल्कुल गलत है, कोई फिक्र लायक नहीं थी। अगर आप उसको स्टडी करें कि जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो गाड़ियों में वोटिंग की गई है उसके लिए क्या शराइत थी और वेदर वो पूरी की गई थी कि नहीं की गई थी, इस बात पे डिफरेंस हुआ था। डिफरेंस इस बात पे नहीं हुआ था कि हम लोगों को बड़ी परेशानी हो गई कि 1,34,000 वोट जो हैं वो उनको डिसअलाउ कर दिया जाए, और ये कहना कि वो सारे 1,34,000 वोट सारे जो के सारे थे वो डेमोक्रेटिक थे, ये किसने असेस किया इस बात को? That is absolutely a wrong statement. आपके ख्याल में सारे तज्जिए गलत हैं जो टेक्सास से मुताल्लिक हो रहे हैं? आपको इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्सास रिपब्लिकन ही रहेगा, सुर्ख लाल रहेगा? यही ख्याल है कि Texas will remain Republican, and the reason why I say that is because the rural areas in Texas overshadow the urban areas in Texas. और ये कहना कि भाई मुसलमान आ गए हैं और कैलिफोर्निया से लोग माइग्रेट हो गए, आ गए हैं, you don't win the election by minorities, you win the election by the majority, and majority of the people in Texas still support Republicans. लेकिन बहरहाल मैं कोई इस पे I'm not, मैं इधर इसमें कमेंट भी ले लूं, क्योंकि आपने फैज साहब के तस्कीर में यक्सर गलत जी। फैज साहब आप कमेंट में आसिफ साहब नहीं देखिए बिल्कुल मतलब ये मतलब हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली बहुत ही गलत बात कर रहे हैं अर्जुमन साहब। देखिए आखिर जो फैसला हो रहा है इलेक्शंस का वो उसमें माइनॉरिटी वोट काउंट करता है नहीं करता है? कितने वोटर्स हैं जो 100% सिर्फ वाइट वोटर्स हैं यहाँ पर, रिपब्लिकन वोटर्स हैं, कितने वोटर्स हैं मुझे बताइए? जाहिर है कि जब तक कि अगर ऐसे हालात होते तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं था। और ये जो टॉसअप तो अब तो रिपब्लिकन्स मार रहे हैं ना, टॉसअप है तो टॉसअप जो स्टेट का और क्या 2016 के इलेक्शन में 3-4 स्टेट्स में ट्रंप की मजमूई बढ़तरी सिर्फ 80,000 वोट नहीं थी, 3-4-5 स्टेट्स की मिलाकर, जो अगर उधर होते तो चारों स्टेट उधर उस तरफ हो जाते हैं। हाँ, ये कहना अर्जुमन साहब का कि फर्क पड़ा है भाई, फर्क पड़ा है वहां। अब देखिए डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं और यही रिपब्लिकन्स का अलमिया है। अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग एज ए डेमोक्रेट और एज ए रिपब्लिकन, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, कि इनका अलमिया ये है कि इन्होंने उन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया, अपने आप को बिल्कुल जो वाइट्स और स्पेशली वाइट सुप्रीमेसिस्ट की पार्टी बना के रख दी है। अगर आप टेक्सास में बैठे हैं और आप वहाँ बैठे हुए हिस्पैनिक्स को मुसलसल यही कहेंगे कि ये लोग दे आर बैड पीपल, बैड कैरेक्टर्स, दे आर रेपिस्ट, तो जाहिर है कि उसमें से भाई अगर 100 नहीं निकलेंगे तो कम से कम 10 तो निकलेंगे ना आपके हाथ से। वो कब तक आपकी गालियां सुनेंगे? या मुसलमानों के बारे में आप मुसलसल ये कहेंगे कि इस्लाम हेट्स अस, इस्लाम हेट्स अस। ठीक है, आप रिपब्लिकन हैं अर्जुमन साहब, आपको जरूर उसका फायदा है। आसिफ साहब इस पे आप जाते हैं तो कमेंट कीजिए। आप टेक्सास से कितनी उम्मीदें लगाए बैठे? ऐसा तो नहीं कि जिन पे तकिया है वही टेक्सास हवा देने लगे? नहीं, ये तो बात सही है कि 4 साल में टेक्सास टॉस अप स्टेट है, और ये कह देना कि ये डेमोक्रेट जीत जाएंगे स्ट्रेट अवे, गलत बात है। यहाँ रिपब्लिकन ने काफी अरसा दराज से ये स्टेट जीती हुई है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की जो डेमोग्राफिक है आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, और इस वक्त डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के जितने भी टर्नी हैं उन सब की ईद हुई हुई है। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सारे हरकत में आ जाएंगे, उधर से भी और इधर से भी। ये इलेक्शन ऐसा सीधा इलेक्शन नहीं है, ये ऐसा हिस्टोरिक इलेक्शन है जो आपको इलेक्शन के बाद काफी देर तक इसका सिलसिला चलता रहेगा। भाई हमें भी पाकिस्तान की याद दिलाई है जाते जाते आपने कि इतना सीधा इलेक्शन नहीं है। बस मैं इस दुआ के साथ कि आपका जो पोस्टल बैलेट है वो हमारा आरटीएस ना बन जाए, और एक कम एनालॉजी ना ड्रॉ कर बैठे हैं इसमें कि वो पोस्टल बैलेट पे रोला ना पड़ जाए जैसे हमारे यहाँ आरटीएस बैठ। आज रात इलेक्शन के टेक्सास के रिजल्ट आएंगे, एंड आई वुड होप कि आफ्टर द रिजल्ट्स कम वी टॉक अगेन। इंशाल्लाह वी विल नहीं, रौला पड़ गया है। आपको मालूम है इस वक्त जॉर्जिया में कोई 4 ऐसी जगह हैं जहां पर मशीनें काम नहीं कर रही, और वहां पर 45 मिनट्स के लिए उन्होंने रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन डिले कर दिया है। चलो, मशीनें आपके यहाँ भी खराब होती हैं इसका मतलब, ठीक है, बिल्कुल हो गई। आपके ख्याल में हतमी के मिस्टर एक्स जीते या वाई, ये कब तक पता चल जाएगा? फैसला बस क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। यार अगर टर्न आउट बहुत अच्छा होता है आज रात, आज का तो आज मालूम हो जाएगा। अगर टर्न आउट उतना नहीं होता जितना कि एक्सपेक्ट कर रही है ट्रम्प कैंपेन, तो ये फिर बाद दिनों और हफ्तों तक जाएगी। हाँ, इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया सर। एक तरीके से आदमी फैसला हो सकता है
अगर जो बाइडेन स्वीप कर जाए। ये तो बड़ी मासूमाना बात की, अगर ट्रम्प स्वीप ठीक है चलें, या आपने ख्वाहिश को तो खबर नहीं बनाई ना, लेकिन चलिए देखते हैं। अगर जाहिर है अगर चूंकि जो बाइडेन को पहले जो अर्ली वोट्स हैं उसमें अच्छा नंबर हासिल है, जाहिर अगर आज वो स्वीप करते हैं तो फिर एक तासुर बन जाएगा कि वो जीत गए। बट लेट्स सी, देखते हैं। सीधा साधा ये सीधा इलेक्शन नहीं है जी, अमेरिका के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। देखिए क्या बनता है। जी जी मैं क्लोज करूंगी। जो भी सदर अमेरिका का होगा, ही इज द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। ये छोटी मोटी ताकतवर जगह नहीं है। सही बात। तो इसलिए इसकी जंग जो है दोनों तरफ से पूरी भरपूर होगी और तमाम अटर्नी जो इधर के हैं उधर के, और आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। सही है, इसीलिए मैंने कहा दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के चुनाव की मश्क, ये अमल इस वक्त जारी। बहुत शुक्रिया फैज साहब, अर्जुमंद साहब, आसिम साहब, बहुत लेट्स सी क्या होता है। नशरियात आप ARY न्यूज़ पर गाए बगाए देखते रहेंगे इसी सादा सहल आसान और मासूमाना अंदाज में। मुझे अभी दीजिए इजाज़त, ब्रेक लेते हैं।